प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिस स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आवेदन लिए हैं, एक अच्छी व्यवस्था की है। कोई भी आम आदमी अपनी दावेदारी कर सकता है। तो उसी के अनुरूप आज प्रभारी जो आए हैं ऋषि चौधरी साहब, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब ने अपना आवेदन दिया है और हम अपना आवेदन देकर के अपनी मांग करेंगे। साहब राम राम। राम राम साहब। विधानसभा चुनाव आएगा, कांग्रेस पार्टियों आप भी दावेदारी जताई गई? बिल्कुल दावेदारी जताई और लोकतंत्र में व्यवस्था में दावेदारी जतावनो अधिकार है और मन संगठन भी आ चीज मान के अपनी दावेदारी जतानी चाहिए और मैं दावेदारी जताई। पार्टी में अबार वर्तमान में कोई पद पर हो कार्यकारिणी में? अबार हाल ही में मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में मैंने प्रदेश महासचिव बनाया अबार, जनरल सेक्रेटरी बनाया अबार और लंबा समय में सेवा दल में मैंने काम कर रही हूँ, युवा कांग्रेस में काम कर रही हूँ और हमारे पिताजी किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा और एआईसीसी का सदस्य रहा 17 दशक महीने और लंबा समय हमारा परिवार कांग्रेस परिवार जुड़ियो रहा। आपरो आज विचारधारा क्यों आई कि मैं कांग्रेस टिकट मांगूं और यदि आपने कांग्रेस विश्वास कर ले तो जेतान क्षेत्रीय जनता करने विशेष कई मुद्दा ले जाओ? विचारधारा इन वास्ते है कि कांग्रेस पार्टी किसानारी पार्टी है, गरीबार हितैषी पार्टी है। इन वजहों में कांग्रेस पार्टी के सहयोग में और जेतान विधानसभा में ने जो हमारा मूल जो मुद्दा है वह दलितार वास्ते, किसानार वास्ते, बेरोजगार वास्ते, युवा लोगों वास्ते काम करना मुद्दा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आज राजस्थान सरकार ने बड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू है वो जेतान विधानसभा में ने प्रोटेक्शन है इन चीज रो बड़ा बड़ा उद्योग अटे लागोड़ा है। तो मानी जेतान की जनता ने किन प्रकार आपा रोजगार दिला सका, सब मोटो मुद्दो वो पर्यावरण प्रदूषण जो रेडियो है जो क्षेत्र प्रभावित है वन वटे पर्यावरण प्रदूषण के वास्ते लड़ाई लड़ना वास्ते। सेकेंड मुद्दो वो जो बेरोजगार युवा है जो शिक्षित है मगर मैंने रोजगार संसाधन में तराश रिया है तो मैंने रोजगार दिलोनो योग्यता अनुसार रोजगार दिलोनो वास्ते मैंने बात ने विधानसभा में उठाने वास्ते मैं प्रयास कर रही हूँ। और जो किसान है जो सरकारी जो नीतियां हैं और कांग्रेस परिवार जो किसानों प्रति जो नीतियां रही मैंने नीतियां ने आगे ले जाए किसान हितकारी साबित करने वास्ते मैं जेतान विधानसभा में ने अपना भी भाग्य अजमाने वास्ते मैं पार्टियों टिकट की मांग करी। सरपंच साहब लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट लंबी है, मैं संगठन का भगत हाँ, संगठन जो निर्णय करी हाईकमान जो निर्णय करी वो मंजूर है और अगर मांग करा अगर दे मान मत विश्वास देता है तो निश्चित रूप जेतान महीने जो 30 सालों कांग्रेस की सीट नहीं है ये माँ आपके परिवर्तन करना जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है माँ सब मिल प्राण प्रयास करना आपके जेतान महीने कांग्रेस रो चंडोल कांग्रेस रो पंजोल लेरावे और विधानसभा में जेतान की गूंज गूंजे। लिस्ट आप बता दी लंबी है, पार्टी आप पे विश्वास न करके किसी और को यदि टिकट दे देती है तो उस समय आपका क्या निर्णय होता? मैं पार्टी और संगठन के साथ हूं और जो संगठन निर्णय करेगा उसके साथ है क्योंकि ये जो विचारधारा है पार्टी की विचारधारा इसमें ना तो जातिवाद ना समाजवाद ना धर्मवाद क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ये चीज़ें वक्त नहीं रखती है। 36 कौम का निर्णय होता है और 36 कौम के निर्णय में मैं भी साथ हूँ और मेरी पार्टी के निर्णय के साथ हूँ, हाईकमान के साथ हूँ। जिसको भी पार्टी सिंबल देगी उसके साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से लगाकर उसको जिताएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। अभी जो जेतान डाक बंगला में प्रभुराम जी टोकियो और कैलाश जी जालीवाल 2 प्रभारी बन के आए थे तो वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति हम मीडिया वालों ने देखी, आप कार्यकर्ताओं ने देखी, इतनी ज़्यादा फूट होने के बावजूद आप कह रहे हैं हम युवा लोग संगठित होकर 23 साल का इतिहास दोहरा देंगे और पार्टी को विजय दिलाएंगे, चाहे आपको टिकट दे चाहे दूसरे को दे, यह आपका संकल्प है। तो फिर ये मामला विधानसभा में कैसे पार होगा? बात यह है कि अभी जो चुनावी बिगुल जो बजा है तो क्षेत्र में जोश है लोगों में और जोश और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए मगर जो जेतारण के अंदर जो घटना घटी वो वास्तविकता में देखे जाए तो जो कार्यक्रम है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आए और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तो वहाँ पे जो विवाद हुआ है वो इस बात को हुआ कि जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो पर्दा है बैनर है क्योंकि जो प्रभारी आए वो बैनर तले आए हैं तो बैनर लगाने का जो विवाद हुआ था उसको फिर बाद में निपटा भी दिया था, बैनर भी लगवा दिया था मगर कुछ लोगों ने इस चीज का आपस में कोई खींचतान और विरोध हुआ है वो तो अपनी अपनी लोगों ने जो जोश और उत्साह था उसका प्रदर्शन हुआ ना कि कोई विरोध है। हम इसको विरोध नहीं मानते
दोनों पक्ष को भी आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ उस प्रांगण में जो अंतिम शोर बैठा था पीछे अंतिम शोर पे, वो भी कांग्रेस का संगठित कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता है। सरपंच साहब, एक बात और है, चुनाव है तो चुनाव में राजनीति बातें होगी। मैं गांव-गांव ढाणी हम लोग घूम रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी मिल रही है। आपने सबसे अच्छा मुद्दा उठाया कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जैतारण की जनता ने गत विधानसभा में युवाओं को मौका दिया था, भाजपा विधेयक, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो 5 साल में जैतारण के विकास के कार्य कितना करा पाए, कितने वो लोगों को संतुष्ट कर पाए? आप उनको कितने नंबर देते हैं, या फिर आपकी नज़र में वो क्या है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं नीतियों की बात करता हूँ। कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो आम जन को जोड़ने की नीतियाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज पूरे देश का जो माहौल बना रखा है, आप हरियाणा जाइए, आप मणिपुर जाइए, चारों तरफ जल रहा है, हरियाणा और मणिपुर जल रहा है, मगर उसको कोई देखने वाला नहीं है। इनको सिर्फ होड़ लगी है, कोई धर्म में बट रहा है, कोई भगवे में बट रहा है, कोई राम को लेके जा रहा है, कोई किसी को लेके जा रहा है। ये नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है, भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे आदमियों जो व्यक्तित्व है जिस व्यक्ति का, इंसान की सुनवाई होनी चाहिए, आम आदमी की सुनवाई। जो वर्तमान में विधायक है, उन्होंने अपना बेहतर देने का प्रयास किया होगा, मगर सरकार थी कांग्रेस की, जो मुद्दे जैतारण के अंदर थे वो आज की भी वैसे के वैसे खड़े हैं। मगर इसका नुकसान और इसका खामियाजा, प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है। राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दी है, उसके अंदर भाजपा का भी एक व्यक्ति ऐसा कह दे कि हमने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। अशोक गहलोत साहब की और कांग्रेस सरकार की नीति थी कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो आरएलपी का है, किसी का। तो इस नीतियों को लेकर हम आमजन के बीच में जाएंगे और हम निश्चित रूप से जीत के आएंगे। सरकार की विशेष उपलब्धियां या नीतियों के आधार पर आप विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे और वोट मांगेंगे, बात सही। आपने कहा कांग्रेस की सरकार है, वो विधायक कोशिश की होगी। लोकसभा में सांसद बीजेपी, पार्लियामेंट में प्रमुख बीजेपी, विधायक बीजेपी, प्रधान बीजेपी। तो आप ये मानते हैं कि गत चुनाव में जनता ने यदि कांग्रेस का विधायक बनता तो कड़ी से कड़ी जुड़कर अच्छा विकास होता, या फिर इन लोगों ने प्रयास नहीं किया और विकास सत्र में अभी पिछड़ रहा है? मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अकबर के अंदर मैं सरपंच बना, मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हालांकि सरपंच में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, मगर आपको दिखाना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक उस व्यक्ति को दिया है। जो उसके बाद के अंदर हमने कॉलेज खोली, और अब जो सड़कों का जाल बिछ रहा हमारे यहाँ पे, तो आप कल्पना करोगे एक सरपंच रहते हुए, एक सामान्य कार्यकर्ता रहते हुए, मैंने सरकार से जो मांगा वो सरकार ने झोली भर के हमारे को दिया है, और धरातल पे हमने काम किया है। और आज नए जिले की सौगात जो राजस्थान सरकार ने, माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने, जो 80 साल पुरानी जो मांग थी अंग्रेजों के समय की, वो मांग थी, वो जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने पूरी की है। बीजेपी वालों के पास मुद्दे नहीं है राजस्थान के अंदर, सिवाय राम के, रहीम के, हिंदू के, झंडे के, भगवे के, इनके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो बात करते हैं बीजेपी वाले, उन मुद्दों में कोई दम नहीं है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ अशोक गहलोत साहब की सरकार रिपीट करेगी, और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। मुद्दों में बंटी हुई है, वही नजरिया कांग्रेस पार्टी में आपने खुद ने देखा, सरकार होटलों में बंद रही, कोई जैसलमेर, कोई जयपुर, कोई किधर। क्या ये पार्टी में शांति हो गई कि वही चल रहा है जैसे जयपुर लेवल की? आप कह रहे हो सरकार बनाएंगे, सरकार एक विधानसभा से नहीं होती है, सरकार पूरे राजस्थान की जनता का निर्णय होती है। जिस प्रकार पिछले 5 साल में से 2 साल तक सरकार होटलों में रही, उसके बारे में फिर आगामी दिन कैसे होंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमारे युवा नेता हैं सचिन जी पायलट साहब, हमारे अशोक जी गहलोत साहब, मगर अशोक गहलोत साहब ने हाईकमान के आदेश की पालना की, हाईकमान के आदेश की पालना की, और सरकार, ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी का है। आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया और सरकार को गिराने का प्रयास किया। आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, इन्होंने सरकार गिरी। आप कर्नाटका में देखिए, जो जनादेश मिला है, कर्नाटका के अंदर जो जनादेश मिला है, 1 साइडेड सरकार बनी है। और आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊं, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी कांग्रेस की, महाराष्ट्र में सरकार बनेगी कांग्रेस की। इन बीजेपी वालों ने जो प्रोपेगेंडा बनाया है, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सरकार को बचाया है और सरकार को राजस्थान के अंदर जन कल्याणकारी साबित किया है। एक बात सचिन साहब, लास्ट बोल मेरी, विधानसभा चुनाव के समय के ऐसे प्रत्याशी रहते हैं, जैसे आप तो सरपंच हैं,
जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं, कुछ तो बाहर ही है, कुछ पूर्व मंत्री भी है, कुछ पूर्व अध्यक्ष भी है, कोई पूर्व कार्यकर्ता पदाधिकारी है। तो फिर जैताल की जनता आपकी विचारधारा के हिसाब से पार्टी उनको मौका देना चाहिए फिर स्थानीय को? मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे क्षेत्र के अंदर कोई खालसा सीट है नहीं है, जेतान कोई खालसा सीट नहीं है, जेतान के अंदर आम जन जो कांग्रेस की विचारधारा का जो कार्यकर्ता है उसकी भावनाओं का सम्मान हाईकमान करेगा और जेतान के अंदर स्थानीय लोगों को टिकट देगी और स्थानीय लोगों को मौका देगी, स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका देगी और जो जेतान के अंदर विकास की इमारत लिखेगा। नमस्कार, राम राम। राम राम। क्यों गाँव में बरं सर काय नाव आहे? मागील आलं चुनाव ढोल बाजून उभा नव्हे, हाँ बजट तो ठीक है सर दोनों बजट मैं तो तैयार है कांग्रेस को टिकट किन देना दीजिए? मैं तो चढ़ू चाहिए सर एक और नवो छोरो है सर हाथ बात बढ़िया है लंबो छोरो भूख तो सब बात बढ़िया हाथ बात पंचायत सरपंच बढ़िया सर एना परिवार और कोई राजनीतिक लीडर है? एना परिवार को राजनीति में एना भजी हाटे पंचायत की करियोड़ा है सर हाटे रियोड़ा है सर बाकी सब पिताजी प्रधान सरपंच रियोड़ा है सब बात टिकट मांगनी है घना है तो घड़ा नहीं तो मांगी सर टिकट तो मांगी पर टिकट तो बढ़िया वो तो मंत्री की नहीं दिलाना रही है सिर्फ अंतर यंत्र आत्मा के जी। मैं अंतर आत्मा कहूँ सर हमारी तो मैं कहूँ आपने कांग्रेस टिकट है तो धन मन और तन अंडर है क्यों गांव से आपको और गांव भरे सर काय नाम थानो हिमाराव जी बागी बागड़ी हो? हाँ चुनाव में ये कांग्रेस को टिकट किने देवे सही देवे? और सरपंच साहब दो महीने दिन ये सरपंच बढ़िया पर गांव में कितो विकास करे? बढ़िया करियो क्योंकि सरपंच रहता आता विकास करी कि एमएलए बढ़िया पर विकास करी। वो तो पतियों पति हाजिर है। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ महेंद्र जी चौहान, सरपंच उमर, रायपुर जिला ब्यावर से। मैं राजेंद्र पुरिया, आल न्यूज।